नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकित मेनरिया है और एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोक देवताओं से जुड़े 20 सबसे महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानने वाले हैं। ये 20 सवाल वो सवाल होंगे जो आपकी परीक्षा में आपका खेल बदल सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आपने याद नहीं किया तो बिगाड़ देंगे, अगर आपको याद होगा तो बना देंगे। सबसे पहले अपना पहला जो सवाल निकल कर आता है वो होने वाला है कि राजस्थान के पंच पीरों में से कौन से लोक देवता शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, अधिकतर जो विद्यार्थी हैं परीक्षा में यह गलती दोहरा देते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के पंचपीरों में कौन से लोक देवता शामिल नहीं है। तो अपन बात करें सबसे पहले गोगा जी, तो गोगा जी पंचपीरों में शामिल है। पाबू जी भी शामिल है। दूसरी अगर अपन बात करें तो रामदेव जी पंचपीरों में सबसे प्रमुख पंचपीर आते हैं, तो ये भी शामिल है। अपना सही उत्तर होगा तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी एक लोक देवता है लेकिन तेजा जी पंचपीर नहीं है। दोस्तों, पीर वो होते हैं जो कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही पंथ के जो लोग हैं, दोनों ही धर्म के जो लोग हैं वो उनको पूजते हैं। लेकिन लोक देवता वो होते हैं जिन्हें सिर्फ हिंदू पूजते हैं या फिर लोगों ने ऐसे काम किए जिससे उनकी वीरता या उनके आधार पर उन्हें देवता के समकक्ष माना गया, उन्हें लोक देवता कहते हैं। तो तेजाजी महाराज जो हैं वो लोक देवता जो हैं लेकिन पंच पीरों में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, ध्यान दीजिए जीवन परिचय की, तो देखिए तेजाजी का जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1131 में। विक्रम संवत 1131 में। और अगर ईस्वी में बताऊं आपको तो 1074 ईस्वी के आसपास इनका जन्म वर्ष माना जाता है। आगे अगर अपन बात करें कि इनका जन्म स्थान कहां था, तो इनका जन्म स्थान था खरनाल, जो कि नागौर जिले के अंदर है। बहुत बार आपने गोकुल शर्मा का गाना जरूर सुना होगा कि तेजाजी खरनालिया का राजा, तो उसी खरनाल की बात हो रही है जो कि नागौर जिले के अंदर आता है। अगर इनकी माता का बताऊं मैं आपको तो तेजाजी महाराज की जो माता है उनका नाम है राम कंवरी। जी हाँ साथियों, तेजाजी की माता का नाम है राम कंवरी। बहुत सारी बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि वीर तेजाजी या लोक देवता तेजाजी के माताजी का क्या नाम था, तो आप लोगों को बताना है राम कंवरी। पिताजी की अगर बात करें तो इनके पिताजी थे ताहड़ जी। तेजाजी के पिताजी का नाम ताहड़ जी था। परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ताहड़ जी के पुत्र का नाम क्या था या किस लोक देवता के पिताजी का नाम ताहड़ जी था, तो आप बताएंगे तेजाजी के पिताजी का नाम। अब अपन मुख्य बिंदु पे बात करते हैं इनके उपनामों के बारे में। सबसे पहला इनका उपनाम है काला वाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। आपने देखा होगा कि जाटों को जो है वो वरदान मिला हुआ है कृषि का, और जाट जो है वो तेजाजी को मुख्य तौर पर पूजते हैं, इसीलिए तेजाजी को कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहा जाता है। तेजाजी खुद भी कृषक थे, गोरक्षक थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने लाचा गुजरी की जो गायें थी उनको बचाने के लिए अपने जीवन दे दिए थे, जीवन के प्राण त्याग दे दिए थे, इसीलिए गोरक्षक का दर्जा भी इन्हों दिया जाता है। धोलियावीर भी इनको कहा जाता है, तेजाजी को धोलियावीर भी कहा जाता है। कई बार उपनाम से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि किस लोक देवता को धोलियावीर कहा जाता है या धोलियावीर नाम से किस लोक देवता को पूजा जाता है, तो मैं आपको बताना है कि धोलियावीर नाम से वीर तेजाजी को पूजा जाता है। इनके अगर प्रमुख मंदिर की बात करें तो बहुत सारी बार क्या होता है कि लोग इनके प्रमुख मंदिर पर इनका जन्म स्थान खरनाल नागौर बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। इनके प्रमुख मंदिर की अगर अपन बात करें तो परबतसर नागौर में इनका प्रमुख मंदिर है। उसके बाद द्वितीय प्रमुख मंदिर की बात करें तो सुरसुरा अजमेर में है। उसी में जो मैंने आपको गाना बताया था गोकुल शर्मा वाला गाना, उसमें वो ये भी बताता है कि खरनालिया के राजा के बाद वो दूसरी बार जब बोलता है तब सुरसुरा के राजा बोलता है। सुरसुरा उनका प्रमुख मंदिर है जो कि अजमेर में स्थित है। आगे अगर अपन अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल अपने सामने निकल के आता है कि ऊंटों के देवता तथा प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। ऊंटों के देवता या प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तेजाजी को गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजाजी का संबंध ऊंटों से नहीं था। दूसरी अगर अपन बात करें तो पाबू जी जो है उनका संबंध ऊंटों से था। रामदेव जी का संबंध ऊंटों से नहीं है, देवनारायण जी का संबंध ऊंटों से नहीं है। अब मैं बताता हूं कि पाबू जी का संबंध किस प्रकार है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। पाबू जी ही कहा जाता है, ऐसी लोक मान्यता है कि पाबू जी श्रीलंका से ऊंट लेके आए थे राजस्थान में। पाबू जी को ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है। और पाबू जी ने प्लेग के दौरान बहुत सारे प्लेग मरीजों की सहायता करी थी, इस कारण इन्हें प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ऊंट रक्षक देवता या प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि पाबू जी को कहा जाता है। और अगर सवाल इस प्रकार है कि प्लेग रक्षक देवी किसे कहा जाता है, तो वो करणी माता को कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवी मां करणी माता, और प्लेग रक्षक देवता की अगर बात करूं तो वो अपने पाबूजी राठौड़। अगले सवाल की बात करते हैं। वीर पाबूजी राठौड़ का जन्म परिचय देने वाला हूं मैं आपको। जो जीवन परिचय रहने वाला है उसका आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए, ताकि भविष्य में जब भी आपको देखना हो आप मात्र एक स्क्रीनशॉट की सहायता से देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट नाउ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के रोज वीडियो आपको देखने को मिलेंगे।
तो पाबू जी का जीवन परिचय से अगर अपन शुरू करें, पाबू जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1296 में। पाबू जी का जो जन्म हुआ था वो विक्रम संवत के अनुसार 1296 में हुआ था। और अगर ईस्वी में बात करें तो 1239 ईस्वी के आसपास पाबू जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका है कोलूमंड फलोदी। पाबू जी का जन्म स्थान जो है वो कोलूमंड फलोदी है। तेजा जी का याद है या नहीं आपको? अगर आपको तेजा जी का जन्म स्थान याद है, जो कि अपन ने अभी जस्ट पिछली स्लाइड में बात करी थी, तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि तेजा जी के जन्म स्थान कौन सा था? अगर आप जवाब दे चुके हैं कमेंट में तो आइए वापस स्क्रीन पे आते हैं। वीर पाबू जी का जन्म स्थान था कोलूमंड, जो कि फलोदी जोधपुर में है। फलोदी एक तहसील थी, उसमें जोधपुर जो जिला है उसमें कोलूमंड नामक गांव में वीर पाबू जी का जन्म हुआ था। पाबू जी के माता का नाम था कमला दे। पाबू जी की है, उनके माता जी का नाम था कमला दे और उनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। पाबू जी के जो पिताजी हैं उनका नाम था धांधल जी राठौड़, जो कि खुद एक लोक देवता है, और उनकी माता का नाम था कमला दे। आपको साथियों ये बात जरूर से याद रखनी है। उपनाम की अगर बात करूं, मैंने पिछली बार भी बताया था कि उपनाम आपको जरूर से याद रखने हैं, क्योंकि उपनामों से बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। पाबू जी के उपनामों की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन ने अभी जो बात करी थी कि ऊंट रक्षक देवता किसे कहा जाता है, तो ऊंटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है। दूसरा इनका उपनाम है प्लेग रक्षक देवता। प्लेग के मरीजों की इन्होंने बहुत सहायता करी थी, और कहा जाता है कि पाबू जी के नाम के तांती जो प्लेग रक्षक देवता, जो जिनको प्लेग हो जाता था जिन मरीजों को, तो पाबू जी के नाम की तांती या पाबू जी की भभूत मात्र लगाने से वो प्लेग हट जाता था। हाड़ फाड़ के देवता भी कहा जाता है, और लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऊंटों का समझ में आ गया, क्योंकि पाबू जी को राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए ऊंटों के रक्षक देवता कहा जाता है। प्लेग का भी आपको समझ में आ गया, हाड़ फाड़ आप समझ के लक्ष्मण का अवतार क्यों कहते हैं। साथियों लक्ष्मण का अवतार इसलिए कहते हैं कि रामायण की अगर बात करें तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा के साथ आधे फेरे लिए थे, लगभग 3 फेरे लक्ष्मण ने लिए थे। उसके बाद उन्होंने जो भी साजिश थी वो कर दी, लेकिन लगभग 3 फेरे लक्ष्मण ने लिए थे, और उन्होंने शूर्पणखा से ये वचन दिया था कि मैं अगले जन्म में तुमसे बाकी के 4 फेरे जो हैं वो ले लूंगा। यही बात यहाँ लागू होती है कि लक्ष्मण का अवतार इनको इसीलिए कहा जाता है कि 3 फेरे का वचन उन्होंने वहां 3 फेरे देकर उन्होंने वचन दे दिया, बाकी के 4 फेरे अगले जन्म में देंगे। फिर क्या हुआ, जब पाबू जी अमृतसर सुप्यारदे से शादी करने गए तब उन्होंने सिर्फ 4 फेरे लिए थे। उस बीच केसर कालमी के लिए 2 चारणी थी, देवल चारणी, वो आ गई, और वो सब बातें अपन बाद में करेंगे। लेकिन मुख्य तौर से अगर बात करें तो सिर्फ बाकी के 4 फेरे रह गए थे। 4 फेरे करने के बाद पाबू जी युद्ध के लिए रवाना हो गए, तो वो 3 और ये 4 मिला के 7 फेरे हुए, इसलिए पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। प्रमुख मंदिर की अगर बात करें तो पाबू जी का प्रमुख जो मंदिर है वो उनकी जन्मस्थली कोलूमंड फलोदी में ही स्थित है। पाबू जी का जो प्रमुख मंदिर है वो कोलूमंड फलोदी में स्थित है। आइए साथियों अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न जो निकल के आता है वो है कि मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करने वाले लोक देवता कौन थे? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करने वाले लोक देवता कौन थे? अगर बात करें पाबू जी की तो पाबू जी का और मोहम्मद गजनवी का कोई कनेक्शन नहीं है। वीर कल्ला जी की बात करें तो कोई कनेक्शन नहीं है। मल्लीनाथ जी की अगर बात करें तो उनका भी मोहम्मद गजनवी के युद्ध के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब बचे कौन? गोगा जी। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था, और बहुत ही शानदार युद्ध किया था। क्या बताऊं आपको मैं, अगर आपको बताऊं तो बताने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर जरूर कर दो। गोगा जी के अगर जीवन परिचय की बात करें तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। जन्म जो है इनका विक्रम संवत 1003 ईस्वी के लगभग हुआ था। एग्जैक्ट डाटा जो है वो नहीं है, लेकिन 1003 ईस्वी के लगभग जो है माना जाता है। जन्म स्थान की अगर बात करें तो ददरेवा चुरू, गोगा जी का जन्म स्थान जो है वो ददरेवा चुरू था। ददरेवा गांव है, राजगढ़ तहसील, चुरू जिला लगता था, और यहीं पर उनके शेष मेढ़ी भी है। माता का अगर बात करूं मैं कि गोगा जी की माता जी कौन थे, तो वो थी बाछल दे। गोगा जी की माता जी का नाम था बाछल दे। और अगर आगे अपन पिता का बात करें तो पिताजी तो थे वो थे जेवर सिंह चौहान। साथियों कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे 5 पीरों में कौन से ऐसे पीर हैं जिनके पिताजी खुद एक लड़ाकू रह चुके हैं, तो उसमें आपको बताना है गोगा जी। गोगा जी के जो खुद पिताजी हैं जेवर सिंह चौहान जी, वो खुद एक लड़ाके रह चुके हैं, युद्धों में शामिल हो चुके हैं। पत्नी की अगर बात करें तो केलम दे गोगा जी की पत्नी थी। केलम दे से रिलेटेड भी बहुत सारी कहानियां हैं कि एक बार केलम दे को जो है एक सांप ने डस लिया था। तो ये बात जब गोगा जी को पता चली तो गोगा जी ने केलम दे के पास गए, कुछ मंत्र वंत्र किए। कहा जाता है कि गोगा जी को इन सब चीजों का, यानी कि तांत्रिक भी थे गोगा जी, कुछ मंत्रों का पाठ किया और सारे सांप धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। गोगा जी ने वहीं एक कढ़ाई का प्रबंध किया, कड़े में खोलता हुआ तेल छोड़ दिया, और सारे जो सांप थे वो गोगा जी के बीन बजाने और मंत्र पढ़ने के कारण उस तेल में जाके गिरने लगे।
धीरे धीरे बहुत सारे सांप गिर गिर के नष्ट होने लगे। तो तक्षक नाग जो है, जिसको सांपों का राजा कह सकते हैं, तक्षक नाग गोगा जी के सामने प्रकट हुआ, माफी मांगने लगा कि साहब छोड़ दो, या जो भी माफी मांगी कि आप जैसा कहो देवता वैसा कर देंगे। तो गोगा जी ने कहा कि मेरी जो पत्नी है कमला दे, उसको आपके एक सर्प ने डस लिया है, अगर मेरी पत्नी को वापस जिंदा कर देते हो तो मैं आपको माफ करूंगा और तो मैं इस सर्प को छोड़ दूंगा। बाकी वो पूरे सर्प कुल का नाश करने वाले थे। ऐसी स्थिति में तक्षक नाग जो है, उसने केलमदे का जो सर्प था वो वापस चूस लिया और वादा किया कि आज के बाद हमारी ओर से आपके किसी भी, जो भी आपका भक्त होगा या जो भी गोगा जी के नाम की ताती बांध लेगा, उसको कभी सांपों का जहर असर नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो थे उनकी कहानी थी। आगे अगर अपन बात करें तो इनके गुरु जी थे, वो थे गोरखनाथ जी। इनके जो गुरु थे उनको गोरखनाथ जी नाम था। अगर पूछ लिया जाए कि गोरखनाथ के चेले जो आगे जाके पंच पीरों में शामिल हुए वो कौन थे, तो वह गोगा जी थे। इनके उपनामों की अगर बात करें तो जहर पीर, मैंने आपको बताया था कि जहर पीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी उसको एक सर्प ने डस लिया था और गोगा जी के मंत्रों के कारण जब तक्षक नाग प्रकट हुआ और उसने वचन दिया गोगा जी को कि जो भी आपके नाम की तांती बांध लेगा मैं उसे कभी नहीं डसूंगा, या फिर अगर उसको किसी सर्प ने डस भी लिया तो उसका जहर का असर नहीं करेगा। सांपों के देवता भी कहा जाता है, गोगा पीर भी कहा जाता है। पंच पीरों में शामिल होने के कारण इन्हें गोगा पीर कहा जाता है। और ये गोरक्षक भी थे। प्रमुख अगर मंदिर की बात करें तो सबसे पहला इनका प्रमुख मंदिर आता है गोगा मेडी, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा मेडी जो कि नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। और दूर मेडी गोगा जी की ओलड़ी जो कि सांचौर में स्थित है। इसके दो नाम है, या तो इसे दूर मेडी कहा जाएगा या तो गोगा जी की ओलड़ी कहा जाएगा, जो कि सांचौर में स्थित है। सांचौर जो एक तहसील है और जालोर जिले के अंदर आती है। अगर अपन आगे बात करें इनके वाहन की तो नीली घोड़ी, इनकी वाहन जो है आप फोटो में देख सकते हैं, इन्होंने नीली घोड़ी पर सवार है। नीली घोड़ी जिसका नाम था गोगा बापा, इस नीली घोड़ी का नाम था गोगा बापा, इसको कहा जाता था और ये उनका प्रमुख सवारी थी। अधिकतर गोगा जी इसी घोड़ी का प्रयोग करते थे। इनके प्रमुख मेले की अगर बात करें तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्णा नवमी को मेला लगता है। तो गोगा जी का जो प्रमुख मेला है वो गोगा नवमी को लगता है। आगे अगर अपन बात करें, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं नहीं ये मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं कि जब अपनी ये शाम को जब ये क्लास रिकॉर्ड होकर डल जाएगी या पूरी तरीके से जब लाइव हो जाएगी और जब भी आप देखें इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और जो जो इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दे ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? अभी जब अपन ने पाबूजी की बात करी थी मैंने आपको बताया था कि पाबूजी महाराज को क्यों लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, तो इसमें सही जवाब जो है वह पाबूजी होगा। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं तो अगला बहुत ही करारा सवाल आया, चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है या चार हाथ वाले लोक देवता कौन से प्रसिद्ध है? उसमें आपका सही उत्तर होगा वीर कल्लाजी राठौड़। अब इन्हें चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहा जाता है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। देखिए अगली स्लाइड में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इनके जीवन परिचय की बात करें अगर अपन तो विक्रम संवत 1601 को इनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1601 को इनका जन्म हुआ था। ईस्वी में अगर बात करें या सन की बात करें तो 1544 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो सामियान है। सामियान नागौर में है। इनका जो जन्म स्थान है वो सामियाना है और सामियाना गांव है, मेड़ता तहसील है और नागौर जिला है। वर्तमान जिला नागौर है। माता इनकी अगर बताऊं मैं आपको तो इनकी माता का नाम था श्वेत कंवर। इनके पिताजी जो थे अचला जी, जिन्हें आज सिंह के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिताजी का नाम आज सिंह भी था। उपनामों की अगर बात करें जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही विशिष्ट होता है, उपनाम आपको याद रहने ही चाहिए। उपनाम चार हाथों वाले देवता, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला था कि मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहा जाता है। क्योंकि वीर कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा जयमल जी के कंधों पर सवार होकर फिर युद्ध किया था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इनके चार हाथ हो। उनके कंधों पर सवार होकर फिर उन्होंने युद्ध को जारी रखा और बहुत ही मतलब वीरतापूर्ण इन्होंने जो कार्य किए थे। सर कटने के बाद फिर ये इनकी जो पत्नी थी उससे मिलने भी गए। बहुत सारी कहानी है, अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लो, उसमें मैंने ये कहानी डाल रखी है वीर कल्लाजी राठौड़ की, तो आप जरूर से देखिएगा उसको। आगे अगर अपन बात करें तो इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता था, केहर कल्याण भी कहा जाता था। प्रमुख मंदिर की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसमें एक पोल आती है भैरव पोल, उसमें इनका प्रमुख मंदिर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल जो है उसमें इनका प्रमुख मंदिर है। आगे अगर अपन बात करें तो रनेला नामक जो स्थान है उदयपुर में, उसमें भी इनका प्रमुख मंदिर है। तीसरा मंदिर जो है इनका सामियाना, जहां के ये थे या जहां इनका जन्म स्थान था सामियाना, वहां पर इनका एक प्रमुख मंदिर है। अगले अगर अपन सवाल की बात करें तो बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है, कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी? अपन जानते भी हैं या जिस एरिया से अपन बिलोंग करते हैं, अगर आप सभी क्लास देखने वालों में से कोई उदयपुर से है,
उदयपुर में खिरोदा नामक एक गांव है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कामड़ पंथ को फॉलो करते हैं। आपने बहुत सारी बार ऐसे नाम सुने होंगे जिनकी जाति जो है वो कामड़ लगाते हैं। तो कामड़ यहीं से आया है, कामड़ जो जाति है उनका उद्गम यहीं से है, जो कि कामड़िया पंथ को फॉलो करते थे। अगर अपन की बात करें कि कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने करी थी, तो कामड़िया पंथ की शुरुआत करने वाले जो देवता थे वो थे रामदेव जी। रामदेव जी ने अपने कुछ असूलों पर एक नए पंथ की स्थापना करने की सोची और उन्होंने एक नीम के पेड़ के पास नए पंथ की स्थापना करी जिसका नाम था कामड़िया पंथ। तो इसका सही उत्तर होगा रामदेव जी। आपको ये सवाल जरूर से याद रहना चाहिए। रामदेव जी के अगर जीवन परिचय की बात करें तो इनका जीवन परिचय इस प्रकार है कि इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1409 में। रामदेव जी का जो जन्म है वो हुआ था विक्रम संवत 1409 में। ईस्वी में अगर मैं आपको बताऊं तो 1352 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका है उंडू कश्मीर। आप लोग कश्मीर से मत समझ लीजिएगा, जम्मू कश्मीर वाला कश्मीर नहीं है, यह है उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर इनका जन्म स्थान था, जो कि शिव विधानसभा है। बहुत आजकल तो प्रचार में भी चल रही है। शिव विधानसभा के जो विधायक है वो आजकल बहुत फेमस है और शुरू से फेमस रहते हैं रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी की जो विधानसभा है शिव, वहीं का उंडू कश्मीर नामक एक गांव है, वहां का जो है जन्म स्थान इनका रह चुका है, जो कि बाड़मेर जिले के अंदर आता है। इनकी माता का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो मेणा दे रामदेव जी के माता जी का नाम था। पिता का अगर नाम बताऊं मैं आपको तो अजमाल जी तंवर। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी तंवर था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि अजमाल जी तंवर के पुत्र का नाम क्या था, तो वह है रामदेव जी। आगे अपन बात करने वाले हैं उपनामों की। उपनाम आपको मुख्य तौर से याद रहने ही चाहिए। सबसे पहला इनका नाम है रामसा पीर, फिर दूसरा नाम है इनका रूणीचारा धनी, क्योंकि ये रूणीचा के किंग थे। चौथा जो इनका नाम आता है पीरों के पीर। मैंने आपको बताया था कि सभी पीरों में जो प्रमुख पीर है वो रामदेव जी को माना जाता है, नंबर 1 पे रखा जाता है। कृष्ण और विष्णु के अवतार, रामदेव जी को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है लोगों का कि विष्णु ने नेक्स्ट जो जन्म लिया वो रामदेव जी के रूप में लिया था। प्रमुख मंदिर जो है इनका वो रामदेवरा रूणीचा में स्थित है। प्रमुख इनका जो मंदिर है वो रूणीचा में स्थित है। अगर आपने एक बार एक गाना जरूर सुना होगा जो कि बहुत ही अल्टीमेट और फेमस गाना है, उस गाने के माध्यम से आप ये पूरा जीवन परिचय याद रख सकते हैं। गाने के कुछ बोल इस प्रकार है कि मैं आपको बताते जाता हूं जिससे मैं राइट करता जाऊं। माता नैना देरा नाल पिता अजमलरा कंवार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर रे। वो देखो रामसा पीर की बात हो रही है, उसमें वो कहता है रूणी चेरा दणी। ठीक है, रूणीचा जो है वो जैसलमेर में स्थित है। आप ये गाना जरूर से सर्च कीजिएगा, बहुत ही प्यारा गाना है और इसमें रामदेव जी से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल है वो सिर्फ इस गाने को समझने से आप याद कर पाएंगे। अगला अगर अपन सीट की बात करें तो अगला जो करारा क्वेश्चन है वो अपने सामने आता है कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल जन्म स्थान कहाँ स्थित है। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल या जन्म स्थान कहाँ स्थित है। जब अपन ने पिछले सवालों में देखा था तेजाजी के बारे में जीवन परिचय के अंदर मैंने आपको बताया था। अगर अभी आप ये क्लास देख रहे हैं तो कमेंट में एक बार आप बता दो, मैं इंतजार कर लेता हूं, एक बार आप कमेंट कर दो। जिन जिन साथियों ने कमेंट कर दिया है उनका ठीक है, जिनको याद नहीं आ रहा है उनको मैं बता देता हूं। मैंने बताया था कि तेजाजी का जन्म स्थान जो है वो खड़नाल नागौर में स्थित है। जो गाना भी मैंने आपको गा के बताया था कि गोकुल शर्मा का एक फेमस गाना है कि खड़नालिया का राजा, तो खड़नाल यह वही खड़नाल है जिसे खरनाल भी कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है तो खड़नाल नागौर के अंदर है। और नागौर की अगर अपन बात करें तो वहां के सांसद हनुमान जी बेनीवाल तो बहुत ही कटाक्ष बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं वो, और आजकल बहुत फेमस भी चल रहे हैं। रील्स में देख लो, यूट्यूब पर देख लो, हर तरफ हनुमान बेनीवाल की बात हो रही है। तो वो भी जाट थे और मैंने आपको बताया था कि कृषि रक्षक देवता भी हनुमान बेनीवाल जब भी बोलना शुरू करते हैं तब वह तेजाजी का नाम जरूर लेते हैं। तो अपन भी तेजाजी की जय बोल के अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है। राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़, ध्यान देना साथियों, यहाँ पे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे लंबी और प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है। अधिकतर विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि शायद से पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी और सबसे प्राचीन होगी, जबकि विद्यार्थियों ऐसा नहीं है। जब बात की जाए कि सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है तो पाबू जी सही होगा, लेकिन जब लंबी और पुरानी की बात करें तो गलत। पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे प्रसिद्ध जरूर है लेकिन लंबी और पुरानी नहीं है। देवनारायण की जो फड़ बांची जाती है वो सबसे प्राचीन है, या यूं कहें कि फड़ बांचने का जो रिवाज है वो भी देवनारायण जी से शुरू हुआ था। और सबसे लंबी फड़ अगर मैं आपको बताऊं तो वो भी देवनारायण जी की है। अगले सवाल की अगर अपन बात करें तो वो है देवनारायण जी का एक बार जीवन परिचय जान लेते हैं, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे।
श्री देवनारायण जी का जीवन परिचय। इनका जन्म विक्रम संवत 1300 के आसपास हुआ था। विक्रम संवत 1300 के आसपास जो है वो देवनारायण जी का जन्म हुआ था। 1243 ईस्वी में कह सकते हैं, ईस्वी में अगर बात करें तो 1243 ईस्वी। इनका जन्म स्थान जो है वो है मालासेर डुंगरी। मालासेर डुंगरी जो कि अभी विवादों में भी चला था। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि देवनारायण जी का जो मालासेर डुंगरी वाला मंदिर है उस पर बहुत सारे विवाद आते जाते चलते रहते हैं। गुज्जर जो है वो इनकी प्रमुख तौर से पूजा अर्चना करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने बताया कि जाट जो है वो इष्ट देव के रूप में तेजा जी को पूजते हैं, उसी प्रकार गुज्जर जाति के जो लोग होते हैं वो देवनारायण जी को जरूर से पूजते हैं। और इनका प्रमुख जो मंदिर है वो भी इधर ही है। जन्म स्थान इनका है मालासेर डुंगरी जो कि आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मालासेर डुंगरी जरूर से याद रखिएगा, हर समय विवादों का पक्ष रहता है और उसमें मालासेर डुंगरी जरूर आपसे पूछा जा सकता है। इनकी माता का नाम अगर मैं बताऊं तो इनकी माता जो है वो लोक देवी के रूप में भी पूजी जाती है, जिनका नाम है साडू माता। सांडू माता इनको कहा जाता है। पिता जो है इनके सवाई भोज थे बगड़ावत। बहुत सारे गानों में आप बार बार कहेंगे कि सर गाने बहुत सारे सुनते हैं आप। जी हाँ, मैं बहुत सारे गाने सुनता रहता हूँ। जो मुख्य तौर से लोक देवताओं से जुड़े हुए हों उन्हें तो जरूर सुनता हूँ। सवाई भोज जो है वो बगड़ावत थे, उनके जो पुत्र हैं वो अपने देवनारायण जी थे। बहुत सारे जो गुज्जर जाति से गाने बनते हैं या बहुत सारे ऐसे गाने जो भीलवाड़ा के आसपास, आसिन तो खैर गानों का ही शहर बन चुका है, वहां पर जो गाने बनते हैं उनमें सवाई भोज जी का जिक्र जरूर किया जाता है। सवाई भोज देवनारायण जी के पिताजी थे। इनके उपनाम की अगर बात करूं तो विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है। राजस्थान में दो ही लोक देवता ऐसे हुए या एक पीर ऐसे हुए जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। पहले रामसा पीर यानी रामदेव जी, दूसरे जो है देवनारायण जी, इन्हें भी विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी के बारे में एक फेमस बात आपको मैं और बताता हूं। जब भी आसपास को बीमार होता था या ऐसी कोई स्थिति बनती थी तो भी ये आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, आयुर्वेद के माध्यम से उसे जल्द से जल्द ठीक कर देते थे। तो इन्हें आयुर्वेद के देवता और आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है। ये गोरक्षक थे, ईंटों के शाम थे, इन्हें ईंटों को शाम भी कहा जाता है। प्रमुख मंदिर की अगर बात करूं तो पहले मैंने आपको बताया था कि इनका एक प्रमुख मंदिर जो है वो आसिंद में है, दूसरा देवधाम जोधपुरिया, तीसरा देवमाली। देवमाली भी आए दिन किसी न किसी विवाद के घेरे में पड़ा रहता है। देवमाली से अगर कोई दिख रहा है तो जय देवनारायण जी की जरूर लिखें। और अगर अपना कोई गुज्जर भाई इस वीडियो को देख रहा है तो शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट में जय गुज्जर करके देवनारायण जी की भी जय कर दो। प्रतीक अगर बात करें तो इनकी प्रमुख प्रतीक होती है इनकी ईंट। इन्हें ईंटों का देवता भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। आसपास अगर आपने कहीं पे भी ईंटों का भट्टा है तो उसमें देखिएगा देवनारायण जी की विशेष पूजा की जाती है। ईंट जो है इनका प्रतीक है। दूसरा इनका प्रतीक है नीम की पत्तियां। देवनारायण जी का मंदिर जो है या जहां पर भी देवनारायण जी विराजमान है वहां पे आप देखिएगा नीम के पेड़ की जरूर पत्तियां लगाई जाती हैं और आसपास नीम के पेड़ जरूर होते हैं। नीम के पेड़ के छांव में ही देवनारायण जी का मंदिर बनाया जाता है। तीसरा जो है फड़, सबसे लंबी और सबसे प्राचीन, जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में जाना था और वहीं से इस स्लाइड को लाए थे कि सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ किसकी है तो देवनारायण जी की है, और सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है तो बाबूजी महाराज की है। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल जो आपके लिए तैयार हुआ है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में पड़ता है, ये बात सभी जानते हैं। जबकि दूसरा प्रमुख मेला कहां पड़ता है? गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में पड़ता है, लेकिन जो दूसरा मेला है या उसके बाद का समझ लो वो कहां पड़ता है? पहला ऑप्शन जो आपके पास आता है गोगा जी की ओलडी, दूसरा कोलू गांव, तीसरा पर्वतसर, तीसरा सुरसुरा, चौथा सुरसुरा। सुरसुरा और पर्वतसर ये दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं आप बता सकते हैं? तेजा जी से जुड़े हुए हैं। कोलूगांव ठीक है। गोगा जी की ओलडी सांचौर, मैंने आपको बताया था कि गोगा जी की जो ओलडी है सांचौर में, सांचौर एक तहसील है और जिला जो है वो जालोर लगता है। वहां पे सांचौर एक तहसील है, उसमें गोगा जी की ओलडी नामक एक मंदिर है। वहां पर गोगा नवमी के दिन ही दूसरा सबसे प्रमुख मेला लगता है। खूब सारी भीड़ आती है और समझ लीजिए कि मवेशियां बहुत सारी सेल्स लगती है, आप एक तरीके से समझ लो। कोई ऑफ नहीं होता, आप सोचोगे सेल लग के डिस्काउंट होता होगा, डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। काला और बाला के देवता किसे कहा जाता है? ये भी अपन बात कर चुके हैं कि काला बाला के देवता किसे कहा जाता है। मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपसे बात करी थी कि उपनाम जरूर से आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन से लोक देवता का क्या उपनाम है या इस उपनाम के कौन से लोक देवता हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि काला और बाला के लोक देवता तथा कृषि कार्यों के उपारक देवता किसे माना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था जब अपन तेजा जी के बारे में पढ़ रहे थे कि उनका उपनाम जो है वो एक उपनाम है काला बाला के लोक देवता, दूसरा उनका नाम है गोरक्षक, तीसरा उनका नाम है कृषि उपारक देवता। तो इसका सही उत्तर जो है वह तेजा जी होगा। जय तेजा जी का नाम लेके अगला सवाल मैं लाता हूं आपके सामने। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर उनकी गाड़ी छकड़ा का इस्तेमाल होता है, छकड़ा की पूजा की जा सकती है?
किस लोक देवता की मूर्ति के स्थान पर उनकी गाड़ी, वाहन या छकड़ा, छकड़ा मुख्य तौर से कहते हैं, की पूजा की जाती है? आप अगर बता सकते हैं, बिल्कुल, आप अगर चाहें बताना तो बता सकते हैं। मैं उससे पहले आपको एक रोचक बात बता दूं, जहां से मैं हूं, मैं मेनार गांव से हूं। मेनार के आसपास जो है पुरानी गाड़ियां जो होती थी, या ट्रैक्टर जैसी जो गाड़ियां होती थी, या जिन पे आपने देखा होगा कि जो जनरेटर के इंजन से जो गाड़ियां चलती है, उन्हें छकड़ा कहा जाता है। ये हमारे आसपास ऐसी बात बोली जाती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर उनकी गाड़ी छकड़ा की पूजा की जाती है, तो वह है हड़बू जी। हड़बू जी का जो मंदिर होता है, उसमें उनकी मूर्ति के स्थान पर उनके छकड़े की पूजा की जाती है। अगर अपन हड़बू जी के जीवन परिचय की बात करें, तो आपके सामने हड़बू जी का जीवन परिचय है। इनका जन्म हुआ था 1515वीं शताब्दी के आसपास, 15वीं की शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका था बुड़ेल नागौर। बुड़ेल नागौर, नागौर से दो प्रमुख लोक देवता आते हैं, तेजाजी और दूसरे बुड़ेल नागौर। अगली अगर अपन बात करें, इनके पिताजी थे मेहाजी सांखला, जो कि खुद एक लोक देवता है। इनके गुरु थे बालीनाथ जी। इनके गुरु तो थे, वो थे बालीनाथ जी। गुरु भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बालीनाथ जी के कौन थे, या फिर हड़बू जी के जो थे वो गुरु किसे मानते थे या किसकी अर्चना किया करते थे। तो बालीनाथ जी जो है हड़बू जी के गुरु थे। इनके उपनाम की अगर बात करूं तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। आपको अगर शकुन शास्त्र किसे कहते हैं पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, शकुन शास्त्र वो होता है जो भविष्य वक्ता करता है। यूं समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी के जो बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, उन्हें शकुन शास्त्री भी कहा जाता है। पौराणिक समय में शकुन शास्त्र कहा जाता था। जो तारों सितारों की बात करते हैं, जो अंतरिक्ष की बात करते हैं, वो शकुन शास्त्र के अंदर आता है। दूसरा आता था वचन सिद्ध पुरुष। वचन सिद्ध पुरुष इसलिए इन्हें कहा जाता था, जो भी ये वचन देते थे वो सिद्ध हो जाता था। मैंने अभी बताया कि भविष्य वक्ता भी थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी थे। तो जिनके वचन सिद्ध हो जाएं, उन्हें वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। विशेष रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जो प्रमुख पीरों में शामिल है रामदेव जी, उनके मौसेरे भाई थे। इनकी जो, यानी कि आप समझ लीजिए, इनकी जो माता है वो और रामदेव जी की जो माता है वो दोनों आपस में बहनें थी। जीवन पर इन्होंने गौ सेवा करी। इन्होंने लगभग पूरे जीवन जो था इन्होंने गौ रक्षा में निकाला और गौ सेवा में की। इनकी जो पूजा है, अपन अपने इससे पहले जो सवाल था उसमें अपन ने जाना था कि इनके छगड़े की पूजा की जाती है। तो इनकी जो गाड़ी थी, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसे छगड़ा कहा जाता है। प्रमुख मंदिर इनका बेंगटी। ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रमुख मंदिर बहुत सारी बार पूछे जा चुके और पूछे जाएंगे कि हड़बू जी सांखला का प्रमुख मंदिर कहाँ है, तो बेंगटी फलोदी जोधपुर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर आता है। ये देखिए इस तरफ मैंने आपको अभी बताया कि छकड़ा या जो इनकी बैलगाड़ी थी, इनकी मूर्ति के स्थान पर इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और इनके जो है सियार जो है वो इनकी प्रमुख सवारियों में से शामिल थे और उनको भी इस्तेमाल करते थे। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रामदेव जी जो थे, उनके जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, इवन उनकी जो बहुत सारी बहनें थी ना, वो भी मेघवाल जाति की थी। बहनें, अब आप सवाल पूछेंगे सर बहनें कैसे? रामदेव जी की बहुत सारी मुंह बोली बहनें थी, जो इनकी सेवा भी करती थी, जो इनके साथ कार्य भी किया करती थी। तो वो अधिकतर मेघवाल जाति से थी, और मेघवाल जाति मुख्य तौर से रामदेव जी को पूजते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि तेजा जी को जाट पूजते हैं, देवनारायण जी को गुजर पूजते हैं, उसी प्रकार से रामदेव जी को जो है जो मेघवाल जाति के पूजते हैं। और बाबूजी राठौड़ को, राठौड़ तो पूजते ही हैं, हम सभी तो पूजते हैं, आप भी पूजते हैं, मैं भी पूजता हूँ, लेकिन मुख्य तौर से बाबूजी को, रेबारी जो समाज होता है वो मुख्य तौर से बाबूजी को पूजता है, क्योंकि रेबारी ऊंट पालने का काम करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऊंट रक्षक देवता बाबूजी थे। अगर अपन इस तरफ बात करें कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है, तो रिछिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिछिया कहा जाता है। नेजा भी रामदेव जी से जुड़ा हुआ है। नेजा मतलब झंडा होता है। रामदेव जी का जो नेजा है या ध्वज जो होता है, उसे नेजा भी कहा जाता है। हमारे गांव में भी बहुत सारी बार जो ध्वजें निकलती है उन्हें नेजा कहा जाता है। बाबूजी की फड़ बांधते समय भोपों द्वारा मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जब बाबूजी की फड़ बांधते हैं तो भोपों द्वारा मुख्य तौर से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत सारी बार अपन ने बात करी, अभी मैंने बताया था कि सबसे प्रसिद्ध जो फड़ है वो बाबूजी महाराज की है। तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, रावण हत्ता। अलगोजा तेजा जी के लिए बजता है, रावण हत्ता बाबूजी की जो फड़ बांधी जाती है तब रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। एक सितार जैसा ही होता है कि जैसे गिटार है मॉडर्न टाइम में, वैसे रावण हत्ता। अगला जो करारा सवाल अपने सामने आया है वह है कि तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है जहां पशु मेला भी लगता है? मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि मेले जरूर याद रखिएगा कि किस लोक देवता के मेले कहां लगते हैं और कौन से कहां प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूं तिलवाड़ा बाड़मेर की, तो वह कनेक्शन रखता है सीधा सीधा मल्लीनाथ जी से। मल्लीनाथ जी का जो सबसे प्रसिद्ध मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। बहुत सारी बार विद्यार्थी तिलवाड़ा को तल्लीनाथ जी से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मेला है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है।
अगले सवाल की अगर अपन बात करें, लाचा गुजरी की गाय मेर के मीणों से छुड़ाने में अपने प्राणों की आहुतियां किसने दी? जब अपन ने तेजाजी की बात करी थी तब मैंने आपको बताया था कि तेजाजी गोरक्षक देवता भी थे और उन्होंने लाचा गुजरी की गायों को बचाया था। तो सीधा सीधा इसका उत्तर होगा तेजाजी महाराज। जय तेजाजी। अगर अगले सवाल की बात करूं तो राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो साथियों, इंद्रदेव को तो पूरे भारत में ही पूजा जाता है, लेकिन राजस्थान में मामादेव जिन्हें कहा जाता है उन्हें बरसात के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। गांव के जैसे सभी लोक देवता जो होते हैं वो गांव के अंदर मंदिर होते हैं या बस्ती के आसपास होते हैं, लेकिन मामादेव जी के जो मंदिर होते हैं ना वो गांव से दूर होते हैं। भील जाति के लोग इनके पुजारी होते हैं, भील या कमेटी। अगले सवाल की अगर अपन बात करें कि गुर्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? मैंने आपको जब देवनारायण जी पढ़ाया तब बताया था कि गुर्जर समाज जो है वो देवनारायण का मुख्य तौर से पुजारी होता है। और अब सवाल आया है कि गुर्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। याद रखिएगा, बचपन के नाम बहुत सारी बार पूछे गए और देवनारायण जी के केस में तो बहुत ज्यादा बार। अगली अगर अपन बात करें, अगला सवाल जो अपने सामने आता है, जहर पीर जिंदा पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? मैं जानता हूं कि जहर पीर और जिंदा पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं। अगर अपन बात करें तो इसमें सही उत्तर होगा गोगा जी। अब क्यों होगा या क्यों इन्हें जहर पीर कहा जाता है? जब अपन ने गोगा जी की बात करी तब मैंने आपको बताया था कि इनका उपनाम जो है वो जहर पीर है या जिंदा पीर भी है। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले जहर पीर इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि सांप रक्षक देवता थे और इनका जो ताती बांध लेता है ना उसको सांप का जहर असर नहीं करता। और जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी का जब गोगा जी से युद्ध हुआ था तब उसने गोगा जी को जिंदा पीर नाम की उपाधि दी थी, इसलिए गोगा जी को जिंदा पीर या जहर पीर भी कहा जाता है। अगली अगर अपन बात करें कि मारवाड़ के किस लोक देवता का प्रमुख मंदिर कोल्लू फलोदी में स्थित है? मारवाड़ के किस लोक देवता का मंदिर कोल्लू फलोदी में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि मारवाड़ के पाबू जी का जो मंदिर है वो कोल्लू फलोदी में स्थित है। इस बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। आगे अगर अपन बात करें तो भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी को कहा जाता था। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, गौतमेश्वर जी और भूरिया बाबा दोनों एक ही हैं। तो भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी को किस जनजाति का इष्ट देव माना जाता है जिनकी कभी वे झूठी कसम नहीं खाते? तो उसका सही उत्तर होगा मीणा। और ऐसा क्यों? देखिए साथियों, मीणा जो लोग हैं उनके प्रमुख इष्ट देव भूरिया बाबा है, गौतमेश्वर जी को कहा जाता है। जहां जहां मीणाओं की बस्ती होती है वहां वहां गौतमेश्वर जी के जो थान है, जो मंदिर है, जो देवरा है वो जरूर होता है। तो मीणा जनजाति कभी भी किसी भी हाल पर गौतमेश्वर जी या भूरिया बाबा की जो कसम है वो झूठी नहीं खाते। साथियों, आज के 20 जो सवाल थे, प्रमुख सवाल जो मैं आपके लिए चुन चुन के लेके आया हूं, समझिए गागर में जो सागर लाया हूं वो समाप्त हो चुके हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आप करना चाहें वो करें। अपने पेन को इस सब्सक्राइब बटन पर फोड़ दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसा ही एक वीडियो कल आपको फिर से देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन बेल जरूर से ऑन कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।